IMF वफद की पाकिस्तान आमद FBI हुकाम से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBI की सरबराही में टीम की IMF को ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत खजाना स्टेट बैंक के हुकाम की भी इजलास में शिरकत। FBR ने बताया पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जुलाई तक सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया गया। इस पर बात करेंगे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद बताइएगा। आज ही देखें IMF का जायजा मिशन जो है वो आज पाकिस्तान पहुंचा है और अभी इब्तदाई जो है वो मीटिंग हुई है FBR में और उसमें वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना भी मौजूद थे। चेयरमैन जो FBR है राशिद महमूद लंगड़ियाल, उनकी सरबराही में FBR की टीम ने जो पहली सरबराही है रवा वाली साल की उसके हवाले से ब्रीफिंग दी है और जो 4 माह का जो रेवेन्यू का टारगेट था और जो रेवेन्यू हासिल किया गया उसके बारे में भी बताया गया है। और IMF के वफद को बताया गया है कि पहली तिमाही में जो है पाकिस्तान ने 2652 अरब रुपए का जो है वो टोटल टैक्स कलेक्ट किया है, जो हदफ के 96.6% के करीब है, जबकि सितंबर में 98 अरब रुपए का के हदफ से मुकाबले में 8 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जमा किया है। अलबत्ता जो 4 माह का रेवेन्यू टारगेट था वो भी हासिल नहीं हो सका और उसमें जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 190 अरब रुपए का है। और जो रिटर्न ईयर्स हैं उस रिटर्न के हवाले से भी बताया गया कि FBR को टैक्स रमजान की तरफ से कोई 52 लाख और 60,000 के करीब जो रिटर्न मसूल हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 76% ज्यादा है और 6 लाख से ज्यादा नए टैक्स पेयर्स जो हैं वो नेट में शामिल किए गए हैं। और IMF का जो मिशन है कल वजीर खजाना से मुलाकात करेगा और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जिसमें जो टैक्स एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट करना है उस पर भी जो है वो जो प्लान है FBR की तरफ से रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटेजी जो तैयार की गई है उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और जो ताजर दोस्त स्कीम है उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी कि इस स्कीम के तहत जो है वो रिटेल सेक्टर से कितने लोग जो है वो टैक्स नेट में आ रहे हैं और इससे एडिशनल रेवेन्यू कितना हासिल हो रहा है। इसी तरह एनर्जी सेक्टर में जो इस्लाहात की जा रही हैं उस पर भी बताया जाएगा और जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लिए जा रहे हैं उस पर भी, और फिर साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन का अमल था, जो खासकर PIA की प्राइवेटाइजेशन जो कि सितंबर में कंप्लीट करना नहीं हो सकी, उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और जो इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो आइन साजी करनी थी, कानून साजी करनी थी, उसके लिए जो डेडलाइन दी गई थी उस हवाले से भी बताया जाएगा कि वो अगर डेडलाइन मीट नहीं हो सकी तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके मुताबिक कानून साजी करके तो सूबाई सतह पे ज़र इनकम टैक्स जो है वो लागू करना था, तो अभी तक चूंकि कानून साजी ही नहीं हो सकी तो फिर एग्रीकल्चर टैक्स के निफाज का जो है वो डिले होने का खदशा है। जी सही इरशाद अंसारी, आपका शुक्रिया।